गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जैसे आप मेरे हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो हमें पीछे के करने हैं जब ये वेंडर हमारा चलता था। तो इस क्वेश्चन जैसे 2017 हो गया, 2013, 14, 15, 16, 17, तो उस कंडीशन में अगर हम उनके क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लोगों ने जिसके लिए डिस्कस करना है वो 2016 का एसएससी सीपीओ का पेपर है। उस समय आपका जो पेपर होता था उसमें 3 आपके सिनोनिम्स होते थे और 3 एंटोनिम्स होते थे। तो वो मैंने एसएससी सीपीओ का पेपर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वर्ड 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो पहला वर्ड जो दे रखा है इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट क्या होते हैं? वो व्यक्ति जो बहुत अड़ियल या जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो जो भी स्वभाव से बहुत अडिग रहने वाला, जिद करने वाला, अड़ियल स्वभाव का होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जुरेट। तो ये हो गया हिंदी में अड़ियल। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम जो है वो हो जाएगा फास्टिडियस। ठीक, इसका होता है स्टबर्न। इसको हम रिजिड भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एडमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं, जैसे फास्टिडियस हो गया, स्टबर्न हो गया और हमारा क्या हो गया? रिजिड हो गया, एडमेंट हो गया। ऐसे जो लोग भी होते हैं वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब जिद्दी स्वभाव की बात करें तो कुछ लोग धर्म के प्रति जिद करते हैं, तो उनको हम धर्म के प्रति कट्टर कहते हैं। तो जहां धर्म के प्रति कट्टर की बात आती है वहां पर वर्ड यूज किया जाता है बाय गॉड। तो ये बाय गॉड भी अड़ियल ही है, लेकिन ये वो अड़ियल है जो धर्म के प्रति होते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे वर्ड्स क्या हो गए? फास्टिडियस, स्टबर्न, रिजिड, एडमेंट और बाय गॉड और एब्जुरेट। ये सारे वो वर्ड हैं, ये सारे वो व्यक्ति हैं जो बहुत अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जो किसी भी तरीके से मानते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने वर्ड दे रखा है लेस्टिट्यूड। लेस्टिट्यूड तब कहते हैं जब हम कई बार बहुत ज्यादा थके होते हैं, तो बोलते हैं ना बॉडी एकदम शिथिल हो गई है, अब वो काम करने के योग्य नहीं है। तो जब हम बहुत ज्यादा शिथिल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो हम उसे लेस्टिट्यूड कहते हैं। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा शिथिल, शिथिलता। ठीक है, थकावट। तो अगर हम यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा टायर्ड, और अगर हम और देखें तो ये हो जाएगा स्लगिश। ठीक है, इसमें लेथार्जी भी आ जाएगी। इसमें अगर और देखें तो हम इसको आइडल भी कहते हैं, इसे हम लेजी भी कह देते हैं। तो ऐसे सारे वर्ड जो हमें बहुत ज्यादा टायर्ड फील कराते हैं तो वो सारे लेस्टिट्यूड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं स्लगिश है, लेग्जाइटी एक वर्ड है, LAXITY। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये हमारे शिथिलता यानी टायर्डनेस को बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड इन्होंने दे रखा है डेसिकेटेड। अब आपने कई बार सुना होगा सूखा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट। तो डेसिकेटेड का मतलब ही होता है कोई चीज जो पूरी तरीके सूखी होती है। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहेंगे? सूखा। तो डेसिकेटेड को हम ड्राई कह सकते हैं, और एक वर्ड होता है एरिड। ठीक है, तो ये सूखे के सेंस में आता है, जहां पर कोई चीज कैसी हो? सूखी हो। अब सूखे की बात करें तो ड्रॉट वर्ड भी इसी में आता है। ड्रॉट माने भी सूखा ही होता है। अब सूखे के सेंस में हम बैरन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बंजर है या सूखा है वो उसी में ही आ जाता है। तो अगर हम देखें तो बैरन को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये सूखे के सेंस में है। तो 2016 के सीपीओ में ये 3 वर्ड्स आए थे, और वो वर्ड्स क्या थे? ऑब्जुरेट, लेस्टिट्यूड एंड डेसिकेटेड। इस तरीके के वर्ड्स पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट हम लोग कौन सी क्लास लेंगे।